हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए जून 2025 कैसा रहेगा। आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करने वाले हैं जून 2025 के लिए। इस मंथ में आपका फाइनेंसेस, करियर, लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स क्या क्या होने वाला है सब जानेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं धनु राशि आपके लिए इस मंथ में कैसे रहने वाली हैं सिनेरियोज। सो रीडिंग के साथ जुड़ जाइए विद 888। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स का क्या प्लान है जून 2025 के लिए। धनु राशि सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। इनडिसीजन की एनर्जी है। इस मंथ में आपके पास चॉइसेस होने वाली हैं, ठीक है। आप अपनी चॉइसेस को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनडिसाइसिव रह सकते हो, क्योंकि ऐसा होगा कि जैसे आप कोई मान लो आप कोई एजुकेशन में आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने एजुकेशन में सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हो और आपको ये गाइडेंस चाहिए कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा बेटर है, किस में आगे लाइफ में आपका करियर बेटर रहेगा, है ना। या फिर आप जो है आपके पास कॉल आई है 2-3 कंपनी से, अब कौन सी कंपनी में आपको जाना सही है, आपके लिए किस में रहना आपके लिए सही रहेगा, आपके फ्यूचर के लिए कौन सी कंपनी आपके लिए सही है, उस तरीके से आप सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो। आप अपना डाइट प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब उसमें यह है कि आप जिस जगह पर रहते हो उस वहाँ पर क्या क्या फूड आपके लिए अवेलेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस तरीके का कोई डिसीजन बना रहे हो। सो डिसाइड करोगे आप। किसी के लिए शादी का रिश्ता आ रहा है, किसी के लिए प्रपोजल आ रहा है, जिसमें से कौन आपके लिए परफेक्ट है, कौन आपके लिए आपका फ्रेंड बनने के लिए, आपका पार्टनर बनने के लिए परफेक्ट है, उस तरीके का डिसीजन जो है आप इस मंथ में बनाने वाले हो धनु राशि, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप, क्योंकि देखो 8 नंबर की एनर्जी आ रही है जो कि यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी को बता रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप आगे बढ़ तो रहे हो बट पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो पूरी तरीके से। कि मतलब जब हम कोई डिसीजन लेने लगते हैं ना, तो क्या होता है कि हम पास्ट को लेकर बैठे होते हैं, अरे पास्ट में ऐसा हुआ था, अब मुझे ये डिसीजन ऐसा नहीं बनाना है, अब वो डिसीजन वैसा नहीं बनाना है, ठीक है। ये हो सकता है। दूसरा, आप मन ही मन में कोई डिसीजन बना रहे हो बट उसको सीक्रेट रख रहे हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ मुझे नजर आ रही है, ठीक है। कि आपने डिसीजन बना तो लिया बट उसको सीक्रेट रख रहे हो अभी, आप किसी को अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। ये एनर्जीज भी हो सकती हैं। तो कहते हैं ना अननोन सी एनर्जी दिख रही है। ओके, रजस ग्रोथ। मैंने अभी बोला आपको कि प्रपोजल आ रहा है या फिर कंपनी आपको चूज करनी, खुद चूज करनी, क्योंकि आपके जो भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए हो, मान लो आपने 6 कंपनीज में इंटरव्यू दिया, आपका 5 में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। सो वैसे भी देखो जुपिटर रूल करता है आपको। आप बहुत इंटेलिजेंट होते हो, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हो, आप लोग टारगेट ओरिएंटेड होते हो, आप बहुत मोटिवेटेड रहते भी हो और लोगों को भी बहुत मोटिवेटेड रखते हो सेजिटेरियस। तो मेरे को यहाँ जो दिख रहा है ना कि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बस ये होता है कई बार कि हम बढ़ तो रहे होते हैं आगे, बट हमें ये होता है कि हम और क्या अच्छा कर लें जो इस ग्रोथ में ऐड ऑन होने से और ज़्यादा बूस्ट मिले, है ना। तो ये एनर्जी है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपको कि आप थोड़े से लाइमलाइट से, सोशल मीडिया से, सोशलाइज होने से अपने आप को कट ऑफ कर रहे हो। आपको लग रहा है कि वो जो एक मुझे ग्रोथ के पाथ पर जाना है ना, वो जो मुझे एक टारगेट अचीव करना है ना, वहाँ पर ये सारी चीज़ें ना, ये एडिक्शंस, ये जो है कुछ हैबिट्स, ये मुझे कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ में आगे आ रही है। तो आप उन तरीके की प्रॉब्लम्स को या उन एडिक्शंस को या उन हैबिट्स को थोड़ा साइड कर दोगे और आपको ये लगेगा कि आप सेल्फिश हो रहे हो यार, इतने हार्ड हो रहे हो अपने ऊपर, इतने हार्श हो रहे हो अपने ऊपर, क्या कोई करना चाहिए बट आप करोगे।
ओके ये चीज़ें होने वाली हैं थोड़ा, क्योंकि आपको देखो ग्रोथ चाहिए, थोड़ा आपको जो है लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए मेहनत तो लगती है, और वो मेहनत आप मुझे करते हुए नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से ऐसा लग सकता है आपको कि आपको दिन रात पढ़ना पड़ रहा है, आपको दिन रात जो है मेहनत करनी पड़ रही है अपने टारगेट अचीव करने के लिए, जिसमें थोड़ा रेस्टलेसनेस हो सकता है। ओके ये तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे धनु राशि। एंड देखो आप एक क्रिएटर बनते हुए नजर आ रहे हो कि जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो रियलिटी में बनेगा, बट आपको ना कहते हैं ना प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना, ठीक है, जो प्रेजेंट है उसमें प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तब वो चीजें आएंगी। ओके रिलेशनशिप्स, सो यू आर डिसाइडिंग फॉर रिलेशनशिप, ठीक है, कि रिलेशनशिप को चूज करना है या करियर को चूज करना है। रिलेशनशिप में चॉइसेस हो सकती हैं, फैमिली को चूज करूं या पार्टनर को चूज करूं, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा स्टक हो जाते हैं कि हम फैमिली ये कह रही है बट पार्टनर ये कह रहा है, क्या करें। जरूरी नहीं है कि अगेंस्ट जाना है, मतलब कि मान लो आपको डॉक्टर बनना है, आपका मन है कि आप डॉक्टर की पढ़ाई शुरू करें, बट फैमिली कह रही है कि बच्चे आप कर सकते हो डॉक्टर की पढ़ाई शुरू, बट पार्टनर कह रहे हैं कि यार तेरे पास तो इतनी अच्छी जॉब है, तो क्यों डॉक्टर की पढ़ाई में वापस अपना टाइम वेस्ट कर रही है, या दोबारा से क्यों अपने आप को तू इतने कहते हैं ना वो भारी भरकम टारगेट में क्यों वापस डाल रही है, क्योंकि तेरी एक लाइफ शुरू हो चुकी है, तेरी एक दुनिया है, उस दुनिया को भी संभालना है। तो गलत कोई भी नहीं है दोनों में से, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ये हो जाता है ना कि अब क्या करें, दोनों में से किसकी सुने, है ना, वो वाली एनर्जी हो सकती है इस मंथ में, ठीक है सजीज। रिलेशनशिप वाइज फ्रेंडशिप, आपके फैमिली टर्म्स, आपकी फ्रेंडशिप्स या आपके कलीग्स या आपके पास्ट फ्रेंड्स, इनके साथ रिलेशनशिप में अगर कुछ भी प्रॉब्लम था तो सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है चीज़ें सजीज। आपके पार्टनर के साथ भी आपके रिश्ते मधुर होते हुए, अच्छे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। डिनायल एंड देखो फ्रेंडशिप कार्ड, डिनायल मोड पे थे आप नए फ्रेंड्स बनाने के लिए, या फिर डिनायल मोड पे थे, किसी फ्रेंड से बात नहीं करनी थी आपको, कुछ किसी के साथ कुछ अनबन चल रही थी, उसके साथ सॉर्ट आउट करोगे आप रिश्ते, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। एंड आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की एनर्जी में लेके जाओगे। अब अपने आप को, हो सकता है आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा रहे हो सकता है आप अवेकनिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है। आपको अपना ना ये पता लगेगा कि क्या चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं इस मंथ में, आपको पता लगेगा कि अच्छा आपको ये ट्रिगर करता है, और हो सकता है आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराओ, जिससे आपको ये पता लगे कि अच्छा पास्ट लाइफ में ये सब कुछ हुआ था, इसलिए मैं इस लाइफ में इतना ज़्यादा इस सिनेरियो से, इस सिचुएशन से ट्रिगर होता हूँ या होती हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको हीलिंग मिलेगी, ये एनर्जीज आपके लिए हो सकती हैं यहाँ पर धनु राशि। लेट मी चेक मोर। A win-win outcome is forecast. And again the full moon in Libra which shows कि आपको जस्टिस तो सर्व होगा। अब जस्टिस में जिसने अच्छे कर्म करे हैं अच्छे कर्मों का जस्टिस है, जिसने ओके ओके कर्म करे हैं ओके ओके कर्मों का जस्टिस है, जिसने बुरे कर्म करे हैं उसके बुरे कर्मों का जस्टिस है, पर जस्टिस तो है। अब लोगों को ना ये सुनने में, देखो ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छे कर्मों का रिजल्ट मिल रहा है, बट लोगों को ये सुनने में कि अरे बुरे कर्म करे तो उसका भी रिजल्ट मिल सकता है, तो कितनी घबराहट हो रही है कि अच्छा यार मैंने वो किया था उसका रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। आपको ये, अब आपका ये ध्यान जाएगा जून के मंथ में कि मुझे अपने कर्म बदलने हैं, ये जो अवेयरनेस वाली एनर्जी कि मुझे अपने कर्म बदलने हैं, ताकि जो मेरे मन में, अगर कोई मुझे ये कहे कि तेरे कर्मों का तेरे को देखो लेखा जोखा तेरे सामने आएगा, तो मैं खुश हो जाऊं कि हाँ मेरे अच्छे कर्म हैं और उनके अच्छा रिजल्ट मेरे सामने आएगा, ठीक है। ये मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। आप अपने आप को बहुत बैलेंस रखोगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा ना अवेयरनेस की एनर्जी में रखोगे, ओके। रिलेशनशिप वाइज देख लेते हैं। हाँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस आपका अच्छा है। लीब्रा यहाँ पर मैरिज की बात भी कर रहा है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं विद द नॉट एंड विद द रिलेशनशिप। मैरिज में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो रिजॉल्व होगी, और मैरिज की कमिटमेंट भी मिल सकती है आपको, सेजिटेरियस, ओके।
रिलेशनशिप वाइज देखते हैं ये मंथ आपके लिए कैसा है, जून 2025। अगेन बारात की एनर्जी है ये। 6 ऑफ वॉन्ड्स को टैरो में बारात की एनर्जी भी बोला गया है। सो हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हो जाए या मैरिज हो जाए विद दैट पर्सन जिसके साथ आप चाह रहे हो, आप चाह रहे हो। ओके, सो क्लेम इट विद 666, इसको 666 के साथ क्लेम करना। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में रिकन्सिलेशन हो सकता है, मूवमेंट शिफ्ट आ सकती है। अगर अभी तक ऐसा था कि पर्सन अपनी दुनिया में गुम थे, आप अपनी दुनिया में गुम थे, तो आप इस रिश्ते को सॉर्ट आउट करने के लिए एक्शन ले सकते हैं, आपके पर्सन इस रिश्ते को सॉर्ट आउट करने के लिए एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, लोग जो हैं आपके आसपास के लोग हैं जो इनिशिएट ले सकते हैं आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक करवाने के लिए। कहीं पर ऐसा है कि बेस्ट कपल का अवार्ड या बेस्ट पार्टनर का अवार्ड भी आपको मिले, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स कब आता है? 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद। हो सकता है फैमिली अगेंस्ट थी, सोसाइटी अगेंस्ट थी और शादी फिक्स नहीं होती। शादी फिक्स हो जाएगी, आप दोनों को जो है, दोनों की फैमिली की तरफ से जो है यस मिलेगा इस मंथ में। ओके, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर सब अगेंस्ट थे बट अब सब विलिंग हो जाएंगे, ये एनर्जी है। सेजिटेरियस के लिए करियर कैसा रहेगा? आ रहा है ऑफर, बताओ, एस ऑफ कप्स के साथ कोई तो ऑफर आ रहा है जिसको आपकी मर्जी है, आप उसको चूज करो या ना करो, आप उसको ग्रैब करो या ना करो। ठीक है, कोई ऑफर जरूर आ रहा है। दूसरा, आप ऐसे काम में इन्वॉल्व हो रहे हो, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आपको कहते हैं ना अपने पैशन को प्रोफेशन बनाता है इंसान, तो बहुत मतलब एंथो के साथ काम करता है इंसान, है ना, वो एनर्जी है। आप बहुत सेटिस्फाइड हो अपने काम से, आपकी तरफ वो ऑफर आ रहे हैं जो ऑफर आप चाहते थे काम में। जैसे मान लो अब आपका मन है कि आपको ABCD किसी कंपनी में काम करना है, बट वहाँ पर आपने अपना जो है CV भेज दिया, अब CV का कोई आंसर ही नहीं आया। अब आपको वो जून में मिल सकता है उसका आंसर, आपको कॉल आ सकती है, आपको बुलाया जा सकता है, आपका इंटरव्यू हो सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फ्लो की एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आप बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, खुश रहेंगे, बिल्कुल कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि एस क्या है ना, बिल्कुल कोई चीज़ नई स्टार्ट हो रही है, तो बिल्कुल नई नई कोई जॉब आपकी कहीं लग रही है, नया नया कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, नया कोई क्रिएटिव आइडिया पे काम करना शुरू कर रहे हो। एंड वाटर एनर्जी है। वाटर क्या कहता है? वाटर कहता है इमोशंस, आप अपने इमोशंस डालोगे उस काम में। ठीक है, बहुत खुश रहोगे आप उस काम से, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। ओके, धनु राशि, फाइनेंसेस, द स्टार, विश फुलफिलमेंट, और आपका सैटर्न ने जो है कहीं ना कहीं रिवॉर्ड आपको देगा सैटर्न। क्योंकि देखो लीब्रा, वैसे तो देखो लीब्रा जो ये जो स्केल की एनर्जी है ये, ठीक है, लीब्रा साइन को बता रही है, बट ये स्केल जो है कहते हैं ना अच्छे कर्म बुरे कर्म, ये बात बोली थी मैंने। आपके पैसे में आपने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं जहां से आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। आपकी तरफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी जो आएगी और चली जाएगी, उसका ध्यान रखना। द स्टार के यहाँ पे ये कहता है कि बहुत सारे स्ट्रगल्स देख चुके हो आप पीछे, क्योंकि इसके पहले जो कार्ड आता है ना वो टावर का आता है। टावर बहुत बड़ी शिफ्ट लेकर आता है, तो किसी शिफ्ट से आप गुजरे हो, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो कुछ पीछे। क्योंकि मुझे पता है, मैं सजीज की जब भी रीडिंग करती हूँ तो मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि पीछे कुछ टाइम से रही थी चीज़ें दिक्कत में। अभी यहाँ पर जून में जो है यू आर शाइनिंग, आपके फेस पे वो ग्लो दिख रहा है कि आपके पास मनी अच्छा है, आप हील्ड हैं, मनी वाइज चिंता नहीं है आपको। एंड ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे पैसा आ रहा है, यू आर वर्किंग एंड यू आर हार्ड वर्किंग, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यू आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे
क्लैरिटी मिल जाएगी आपको मनी के रिगार्डिंग, अगर कुछ क्लैरिटी नहीं थी तो वो क्लैरिटी मिल जाएगी। आपने ना कुछ मांगा है यूनिवर्स से, वो मिलेगा। देखो हाथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, कुछ मांगा है, कुछ तो विशेस आपने करी हैं यूनिवर्स की तरफ देखकर, उनको प्रार्थनाएं करी हैं, वो पूरी हो सकती हैं। ओके, और ये आपके किसी क्रिएटिव आइडिया से ही आ रहा है पैसा। ओके, सजीज, धनु राशि, आपकी हेल्थ, फोर ऑफ वॉन्ड्स। बहुत समय से मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से आप किसी सही मेडिसिन का या मेडिसिन ख़त्म होने का, कि अब बस मेडिसिन ख़त्म करो यार, अब मैं ठीक हूँ, है ना, या फिर किसी चीज़ को स्टार्ट करने का आपने सोचा हुआ था। एक होता है ना कि मुझे लोगों में जाके बैठना है, मुझे लोगों से मिलना है, बट ऐसा होता है कि जो भी मिलता है वो ये बोलता है कि यार तू तो बहुत मोटा हो गया, तू तो बहुत पतला हो गया, तो अब मुझे जो है ना अपनी बॉडी पर ध्यान रखना है। जब मेरी बॉडी ठीक हो जाए, थोड़ी सी सेटल हो जाए, मतलब होता है ना कि एक वो देखो जो जिम के बाद एक जो बॉडी की लुक होती है, या जिम के बाद ना हो तो थोड़ा बहुत जब हम डाइट वगैरह करते हैं, जब हम अच्छा खाना खाते हैं, तो उसके बाद हमारी बॉडी की लुक चेंज होती है ना, तो वो मैं फिट बोलूँगी, हाँ हेल्दी बोलूँगी, हेल्दी बॉडी दिखे, फिट बॉडी दिखे, तो वो आपका अभी यहाँ पूरा हो रहा है जून में। और उसके बाद आप गैदरिंग में जाना शुरू कर रहे हो कि अरे यार आप जाके बैठना है लोगों के बीच में, थोड़ा सा वाहवाही लूटनी है ना, ये एनर्जी दिख रही है। मुझे नहीं पता ये किसका मन था, बट ऐसा है। दूसरा यहाँ पर मैरिज की भी बात आ रही है, तो मैरिज की वजह से आप हो सकता है बहुत अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने खाने पीने का आपने ध्यान रखा हुआ है। आप जो है आपको ये था कि आपकी मैरिज जब नज़दीक आ जाएगी तब आप ये वाली डाइट शुरू करोगे, ये वाला स्किन केयर शुरू करोगे, वो एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स यू आर एक्टिव, ठीक है, एक्टिव नज़र आ रहे हैं आप। ओके, लेट्स चेक मोर। स्टेबल हो, हाँ, क्योंकि वॉन्ड्स है ना, बस मैं ये बोलूँगी कि वॉन्ड्स ना थोड़ा सा बस ये होता है कि बिना सोचे समझे खाना पीना शुरू कर देते हैं कुछ भी, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा हो जाओ, माइंडसेट थोड़ा चला जाए कि आज तो मन है डाइट करने का, कल अगले दिन लग रहा नहीं यार डाइट नहीं हो रही, ये खा लूँ वो खा लूँ, क्रेविंग हो रही है, तो उससे बचना। दूसरा मैं देख रही हूँ कि आप ना जैसे जिम जाना अगर स्टार्ट कर रहे हो, या कोई डाइट शुरू कर रहे हो, या कोई स्किन केयर शुरू कर रहे हो, तो आप अकेले नहीं कर रहे हो, आप किसी का साथ ले रहे हो कि यार तू भी चल, तेरे साथ जाने में मैं चली जाऊंगी जिम, तू मेरे साथ चल, मैं पार्लर चली जाऊंगी, तो मतलब कोई चाहिए आपको कि हाँ भाई कोई साथ हो। ओके, धनु राशि, मोर एनर्जीज, वेरी डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस, तो सक्सेस आ रही है आपकी तरफ, क्लेम इट। हार्ट टेक ओ व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, तो आपको ना कुछ चीज़ें चाहिए भी नहीं है, बट आप उनको लेकर बैठे हुए हो। मैंने कहा ना पास्ट की बातें कुछ ना कुछ लेकर बैठे, उनसे थोड़ा सा मैं कहूँगी दूर रहो। गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, तो नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, या पुराने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अच्छा रिश्ता हो रहा है। प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व, तो आपकी जो सिचुएशंस थी, प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखो हेल्थ में ना वॉन्स की एनर्जी ये भी बताती है कि एंगर का थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, जल्दबाजी का ध्यान रखना, चीज़ों में जल्दबाजी बहुत हो जाती है कई बार। गाइडेंस है चीज़, ट्रांसफॉर्मेशन, जो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चेंजेस होंगे, उससे डरना नहीं है, क्योंकि वो आपको रिलीज ही करेंगे पास्ट के उस ट्रॉमा से, पास्ट के कुछ प्रॉब्लम से, इश्यूज से, ठीक है, तो डरना नहीं है। कुछ चीज़ें होंगी एंड इस मंथ में, उससे घबराना मत, क्योंकि अंत ही जो है नई शुरुआत का एक कहते हैं ना पहला स्टेप है ना, तो कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं ताकि कुछ चीज़ें स्टार्ट हो पाएँ। अब यहाँ पर आपका जो रेमेडी है दैट इज़ कि एवरी थर्सडे अगर आप किसी येलो फ्रूट का दान करें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको कभी कभार, ठीक है, मैं बोलूँगी कभी कभार, बट अगर आप डेली कर सके तो बहुत अच्छा है। येलो टीका अपने माथे पर आप जरूर लगाएं, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी, लाइक जरूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।